नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर ये एक नया अपडेट आया है और साथ में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा हुआ है, तो कितना इजाफा हुआ है और डीए को लेकर भी अपडेट है। तो ये पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करना है। साथ में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साल 2024 की शुरुआत से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। 7 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाकर मूल वेतन का 50% करने की मंजूरी दी थी। इसका सीधा लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिला है। ये नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई हैं, जिसका मतलब है कि नए साल की शुरुआत से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। महंगाई भत्ते के अलावा सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी की है, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में और इजाफा हुआ है। अब चूंकि डीए मूल वेतन का 50% हो गया है, कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ये बढ़ोतरी उनकी महंगाई को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और वे एक और वेतन आयोग की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। इस सुधार के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में और सुधार की उम्मीद बनी हुई है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख। ये 8वां वेतन कब से लागू हो सकता है? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी तक सरकार या किसी अधिकारी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह तत्कालीन सूचना और पूरी तरह से अनुमानित है। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह कर्मचारियों के वेतन सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा करनी होगी। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की इस संभावित योजना के बारे में अधिक जानकारी आने पर ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। महंगाई भत्ते डीए की गणना कैसे की जाती है, आप लोग अच्छे से समझेंगे कि जो डीए होता है इसकी गणना कैसे की जाती है। महंगाई भत्ता महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। ये भत्ता साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, जिससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई का सामना करने में मदद मिलती है। डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के 12 महीने के औसत पर आधारित होती है। इसमें महंगाई के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है और फिर 1% निर्धारित किया जाता है। 2006 में सरकार ने डीए और डीआर की गणना के तरीके में बदलाव किया था। इसके तहत महंगाई भत्ते की गणना के लिए नया फार्मूला अपनाया गया है, जो महंगाई के प्रभाव को अधिक सटीकता से दर्शाता है। अब ये यहाँ पर समझेंगे डीए प्रतिशत। यहाँ पर AICPI 115.76, यहाँ पर 115.76 इंटू 100, ठीक है। इस फार्मूले में AICPI का वर्तमान मान महंगाई दर को दर्शाता है। 115.76 बेस मान होता है जो इस फार्मूला में तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह महंगाई भत्ते की गणना से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारियों के वेतन में महंगाई के प्रभाव के अनुसार उचित समायोजन किया जाए। 8वें वेतन आयोग की मांग का कारण। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों द्वारा 8वें वेतन आयोग की मांग की जा रही है, क्योंकि महंगाई और जीवन यापन की लागत तेज़ी से बढ़ रही है। कर्मचारियों की उम्मीद है कि वे 8वें वेतन आयोग के माध्यम से उनके वेतन और पेंशन में सुधार होगा, जिससे वे बढ़ती महंगाई से बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। इस समय महंगाई के कारण उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और वे एक उचित वेतन वृद्धि की आशा कर रहे हैं। कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव क्या हो सकते हैं, ये अच्छे से समझेंगे आप लोग। अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 18,000 रुपये है तो हाल की सैलरी वृद्धि के बाद यह लगभग 8,000 रुपये बढ़कर मिलेगी। अगर मान लो किसी
कर्मचारी का मौजूदा समय में वेतन 18,000 रुपये है तो उसमें 8,000 रुपया ऐड करके मिलेगा। कुल मिलाकर के 26,000 रुपये उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 8,000 रुपये बढ़ा करके मिलेंगे, 26,000 रुपये हो सकता है। यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों के जीवन यापन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी। इस वृद्धि से कर्मचारियों को उनके बढ़ते खर्चों को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी। इससे उनके जीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी और वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। महंगाई के दौर में इस तरह की वृद्धि से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके आर्थिक दबाव को कम किया जा सकेगा। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट। यहाँ पर इसको ध्यान से समझेंगे। जिनका वेतन मूल वेतन अभी 18,000 रुपया है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर है, और वृद्धि के बाद में इसमें 8,000 रुपये की वृद्धि हो सकती है, तो आपकी फिर सैलरी बनेगी 26,000 रुपये। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट जो हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लग जाए दोस्तों, लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।